जय माता दी, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे को पितर पक्ष के 16 दिनों की सावधानियां बताएंगे। ये कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ये कार्य कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हो गए तो आपका द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण ये सब पितर ग्रहण नहीं करेंगे और वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे। लीजिए, आपके यहाँ कोई पितरों को जल नहीं देता, पितर आप नहीं मानते, भोजन आप नहीं कराते, सोच लिया कि हमने तो गया जी में जाके श्राद्ध कर लिया, हमें पितर कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर जो ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ये चीजें फिर भी कर लेंगे तो भी पितर आपसे रुष्ट ही रहेंगे। तो आपको ये सावधानियां जरूर बरतनी है, आपको गलत काम नहीं करना है। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ध्यान से सुने, जो पिंड दान तिल तर्पण करेगा देगा उसे अपनी दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। वहीं पे आगे नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा तो नवरात्रि में भी ये सब कार्य नहीं करते। इसलिए आप अमावस्या के दिन अमावस्या का दान पुण्य करके निकाल के शाम को 4 बजे के बाद फिर आप अपनी दाढ़ी, नाखून वगैरह सब कुछ काट सकते हैं। सरसों के तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरसों का तेल भी आपको नहीं लगाना चाहिए। में दारू पीना बंद है, नशा करना बिल्कुल ही बंद है, मांसाहारी खाना खाना बिल्कुल ही बंद है। किसी के भी कहने पर ये सब कार्य ना करें, इससे भी आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अगर आप सुबह तर्पण कर रहे हो, शाम के समय, रात के समय आप ये सब खा लेते हो तो आपको इसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और फिर आप लोग जगह जगह कुंडलियां दिखाते फिरते हैं कि हमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घर में हर कार्य में रुकावटें क्यों आ रही है। क्योंकि भाई आप लोगों के पितर आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, आप लोग उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, बस अपने ही उसमें लगे पड़े हैं। तो थोड़े से दिन, 15 दिन की तो बात है, 15 दिन आप नशा करना छोड़ दें, प्याज लहसुन खाना बंद कर दें तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होता। अपने पितरों का ध्यान रखें। यहीं पर जब भी आप पितरों के लिए भोग लगाएंगे तो भोग लगाने के समय में आपको एक तो केले के पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना है, एक आपको लोहे का पात्र इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि महिलाएं पूरियां बनाती हैं और लोहे की उसमें कढ़ाई में बनाती हैं, तो आपको लोहे की कढ़ाई यूज नहीं करनी है पूरियों के बनाते समय। तो प्लास का पत्ते लें भोग के समय में, या स्टील के बर्तन ले लीजिए आप, चाहे प्लास्टिक के ले लीजिए। को तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। जब भी आप पितरों को भोग लगाएं तो आप तुलसी का पत्ता जरूर रखें। पितरों को लगाया हुआ भोग खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए, या तो आप गाय को खिलाएं या आप पंडित जी को दान में दें, पर आपको खुद पितरों को लगाया हुआ भोग ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाना बनाए सुबह अपनी रसोई में तो आप 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कौवे के लिए और 1 रोटी के लिए आप जरूर निकालें। श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध काल में इन तीनों जीवों को खाना खिलाता है। मानता है कि इन तीनों जीवों को खुश करने से पितर सदा ही आपसे प्रसन्न रहते हैं, सदा ही आप सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पूजा ऐसी होती है कि जैसे कि नदी किनारे में जाके स्नान करके वहीं पर जल देना होता है। अगर आपके घर के आसपास नदी है, सरोवर है, तो आप वहीं पे स्नान करने के बाद उनको जल देना शुरू कर दें। तुलसी में पितरों के लिए जल दे रहे हैं या आप पीपल पर जल दे रहे हैं तो बिना कुसा के आप जल ना दें। में कुश को दबाएं, तिल, जौ और अक्षत को रखें, आप अपने पितरों को जल दें। तर्पण जल तर्पण कहा जाता है। की पूजा कभी कभी भी सुबह सुबह या रात को नहीं करनी चाहिए, वह इसको नहीं पाएंगे। पितरों की पूजा मध्य काल में करनी चाहिए। तो जब भी आप करेंगे 12 बजे से लेके आप 2 बजे तक के बीच में ही करें। पितर उसको ग्रहण करेंगे, उसको पाएंगे, अन्यथा पितर उसको नहीं पाएंगे। तो महिलाएं हैं इन 16 दिनों में विशेष श्रृंगार नहीं करेंगी। श्रृंगार में ये है कि जैसे कि नई नई चूड़ियां नहीं पहनेंगी, नए कपड़े नहीं पहनेंगी, नया श्रृंगार नहीं खरीदेंगी, में मेहंदी नहीं लगाएंगी, पाँव में आलता नहीं लगाएंगी। श्रृंगार करेंगी, कंघी करेंगी तो सिंदूर लगा लो, बिंदी उतर गई है तो बिंदी लगा लो। श्रृंगार घर की महिलाओं को नहीं करना चाहिए।
पूजा में हमेशा सफेद कलर का पुष्प ही अर्पण करना चाहिए। कभी भी लाल, नीला या कोई भी और कलर का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। को हमेशा सफेद कलर का पुष्प ही अर्पण करना चाहिए। जैसे कि हम अपने दरवाजे को धोकर अच्छे से सफेद फूल रखते हैं, है ना, दीपक जलाते हैं, थोड़े अक्षत रखते हैं, तो उन अक्षत में हल्दी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। साथ पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है इन पितृपक्ष के समय में। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई नया विवाह हुआ है, नई शादी हुई है, तिल तर्पण और पिंडदान नहीं करेंगे। कहता है अगर इस साल हुआ है तो नहीं करना है, बाकी नहीं हुई है तो आपको तिल तर्पण, पिंडदान सब कुछ करना है। जहाँ पर पितरपक्ष का पहला दिन होता है या पितरपक्ष का आखिरी दिन, यानी कि जैसे कि जो दुर्गा जी का दिन होता है, प्रतिपदा का दिन होता है, उस दिन भांजा, जैसे कि नाना की तरफ में मामा मामी या नाना नानी कोई नहीं है तो भांजा पिंडदान यानी कि तर्पण कर सकता है, उनका श्राद्ध कर सकता है। उन्हीं के लिए होते हैं, इसलिए भांजा अच्छे से श्रद्धा पूर्वक यह दान उनके लिए कर सकता है। गरीब ब्राह्मण है, आपके घर के आसपास रहता है तो आप उसे घर पर बुलाएं, उसको आप हर रोज फल दें, दूध दें, दही दें, है ना, खीर बनाकर रोज उनको खिलाएं। जो भी आपके पास हो आप उस ब्राह्मण को खिलाएं। तो ऐसी मान्यता है कि गाय, कौवा, कुत्ते के साथ साथ ब्राह्मण देवता के साथ साथ उनका भी आपको वह ब्राह्मणों का जो भोजन होता है पितर को प्राप्त हो जाता है। सीधा ब्राह्मणों का खाया हुआ भोजन पितरों को मिलता है। जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यूं ही मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आगे से आगे शेयर जरूर करें।